हेलो। बिहार स्टडी न्यूज़ के चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 डिग्री पार्ट 2 और वोकेशनल पार्ट 3 का फॉर्म भराना शुरू हो गया है। फॉर्म भराने का प्रोसेस के साथ सारी जानकारी हम देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र या फिर गूगल में लिखें biharstudynews.com। आपको फर्स्ट वाला लिंक खोलना है biharstudynews.com। जैसे ही आप इसको खोलेंगे कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का बॉक्स दिखाई देगा। उसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे डिग्री पार्ट 2 सत्र 2019 से 22 के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी और वोकेशनल पार्ट 3 के एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप डेट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग पेज खुलेगा जिसमें कि सारी जानकारी बताई गई है, जैसे कि फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, लास्ट डेट कब है, कैसे फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड में क्या डालें, सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। फॉर्म भराना 29 जनवरी से स्टार्ट होना था, लेकिन किसी कारण से 30 जनवरी 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ये 7 फरवरी 2022 तक चलेगा। किसी भी तरह की सूचना आने पर biharstudynews.com पर अपडेट कर दी जाएगी। एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। स्टूडेंट यूज़र आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में रोल नंबर देंगे। यदि किसी कारण से इनवैलिड क्रेडेंशियल करके कुछ आता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन के जस्ट नीचे फॉरगेट पासवर्ड है, वहाँ क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड में स्मॉल में PASSWORD पासवर्ड लिखना है और सारी जानकारी के साथ आपको लॉगिन करना है। एग्जामिनेशन फ़ी जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसका है उसका 850 रुपये और जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, सब्सिडरी ऑनर्स कोई भी चीज़ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो 650। यदि डिग्री पार्ट 2 के किसी भी पेपर सब्सिडरी या ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो 850 रुपये लगेगा और वोकेशनल पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फ़ी 2550 रुपये है। डॉक्यूमेंट में लॉगिन करने के लिए, लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो रजिस्ट्रेशन कार्ड, लॉगिन करने के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर ये आपको वहाँ देना है। जन्म तिथि भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, नेशनलिटी, जेंडर ये सब वहाँ भरना है, एड्रेस, ईमेल आईडी ये सारी जानकारी वहाँ भरेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर रोल नंबर और मार्क्स भरना है। हाउ टू फॉर्म फिलअप ये यहाँ पे बताया गया है, जो चीज़ बताए वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ये नोटिस हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर लिंक है, लिंक से आप फॉर्म भर सकते हैं। डिग्री पार्ट 2 या वोकेशनल पार्ट 3 इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेब पेज खुला जिससे कि आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र नेम में आप रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और पासवर्ड में आप रोल नंबर देंगे। यदि नहीं होता है, लॉगिन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फॉरगेट योर पासवर्ड आप करके उसके बाद फिर सारी जानकारी भरेंगे। लेकिन जब फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे उसके बाद पासवर्ड में स्मॉल में पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। जैसे हम एक फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, कोई एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं, जैसे ये गलत रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको रीसेट पासवर्ड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा, नो रजिस्ट्रेशन नंबर फाउंड, यानी कि ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। यदि किसी स्टूडेंट का सही डालने पर भी ऐसा आता है तो वो 2 फरवरी तक इंतज़ार कर लेंगे, 1 तक इंतज़ार कर लेंगे। 2 फरवरी को आप यूनिवर्सिटी जाके लिखित आवेदन देकर वहाँ सही करवा लीजिएगा, यदि 1 तक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तब।
तब 2 को आप ऐसा करवा सकते हैं। नहीं तो यदि आपका सब कुछ सही आ रहा है जैसे कोई एक रजिस्ट्रेशन नंबर नॉर्मली डाल दिए तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाया, हो सकता है ये रजिस्ट्रेशन नंबर का नहीं होगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाले, यहाँ दिखाया योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली रीसेट एज पासवर्ड। आपको जो ये लास्ट में एज पासवर्ड दिखा है यही आपका पासवर्ड बन गया है। पहले तो रोल पासवर्ड में डालना था, लेकिन फॉरगेट करने के बाद ये स्मॉल में जो ये पासवर्ड है ये पासवर्ड आपको डालना है। अब इसका हम लॉगिन करके आपको आगे जानकारी बताते हैं। या ओके करके क्लोज कर देंगे। यहाँ फिर यूजर नेम में, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में यदि आप फॉरगेट कर लिए हैं तब सिंपली पासवर्ड लिखेंगे और इंस्टीट्यूट नेम ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड भर लेंगे। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड जरूर कर लें, क्योंकि मोबाइल में कैप्चा कोड नॉर्मल में नहीं भराता है। तो आप डेस्कटॉप मोड कर लेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। कैप्चा कोड रॉन्ग होने के कारण ये प्रॉब्लम आ गया, फिर से डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड में स्मॉल में ही ज़्यादा आता है, कैपिटल इसमें नहीं देखे हैं तो था कर लीजिएगा स्मॉल में, तभी कैपिटल में था, इस कारण से दिक्कत आ गया। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे लॉगिन हो गया है। इसमें फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इसमें यदि आप 2019 में एडमिशन लिए हैं तो रेगुलर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, और उससे पहले के स्टूडेंट हैं यानी कि 2018 में एडमिशन लिए हैं, यानी कि आपका सेशन 2018 से 21 है, तो आप बैक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस पे आपको सिलेबस, सेशन, डिसिप्लिन, बैच, कोर्स, ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे ही ये सब चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो आप टेम्पलेट्स जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। सारी चीज़ें सेलेक्ट करके टेम्पलेट्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई है, कुछ चीज़ें बाद में भरनी है। जैसे कि यहाँ पर 650 लगेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है इसका, इसीलिए 650 लगेगा। यदि एक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसका 850 लगेगा। ये बातें ध्यान में रखनी है। वैसे ये अपने आप आएगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है। बाकी आपको फोटो, सिग्नेचर, फ़ोन नंबर, नेशनलिटी, रिलीजियन, इसके साथ जेंडर, कैटेगरी, मीडियम, एड्रेस, ईमेल, ये सारी चीज़ें भरनी है। उसके बाद ये यदि दिव्यांग है तो यस नो पहले से क्या हुआ है ये भरना है। उसके बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट भर लेना है। ऑनर्स पहले से सेलेक्ट है, ऑनर्स यहाँ चुना हुआ है पहले से। आपको कंपोजिशन और सब्सिडी 1-2 आपको यहाँ से भरना है। जैसे कंपोजिशन में आपका 2 आएगा, नन हिंदी यानी कि NBH और आरबी नन हिंदी। जैसे ही आप नन हिंदी पर सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन और बढ़ेगा MB का, यानी कि 50 का हिंदी के साथ 50 का और कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ MB में डालना है। तो MB 4 सब्जेक्ट होता है, 50 का
यहाँ पर डालना है, और 50 का हिंदी वो खुद हो जाएगा। यदि जिसका 50+50 है, जिसका 100 का हिंदी है RBH, वो RBH डालेंगे। तो पार्ट वन में जो एडमिट कार्ड में आया होगा उस अनुसार से आप देख कर यहाँ डालेंगे, और सब्सिडी 1 2 यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब्सिडी 1 और सब्सिडी 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में एग्जामिनेशन, प्रीवियस एग्जामिनेशन कब दिए थे वो ईयर, एग्जामिनेशन में कौन सा एग्जाम दिए थे, पार्ट वन हो गया। जो भी वोकेशनल पार्ट 3 के फॉर्म भरे हैं वोकेशनल पार्ट 3 लिख देंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा, जैसे जो भी स्ट्रीम है वो स्ट्रीम के साथ, जैसे BSc BA BCom BBA BCA जो भी होगा उस अनुसार से यहाँ लिख देंगे एग्जामिनेशन। उसके बाद ईयर है, ईयर दे देंगे, रोल नंबर और रिजल्ट, यहाँ मार्क्स भरना है, प्रीवियस ईयर का मार्क्स भरना है वो दे देंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन है हैव यू अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग, यदि आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए दिए थे तो यहाँ यस कर देंगे। उसके बाद आप सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, पेमेंट आपको कर देना है। उसके बाद एक PDF डाउनलोड होगा,